कोई शोरगुल नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने आंसुओं की बाढ़ नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, ना ही दृष्टि का तूफान बढ़ते बताना चाहिए। यह उनके प्रेम की एक बाढ़ है, उनके रोने और शोक मनाने का प्रतीक है। और इस प्रकार से संसार को इस विषय में बताना चाहिए, किसी हद तक उनका प्रेम पवित्र है, उसे खराब नहीं कर देना चाहिए। भूचाल के विषय में बातचीत करते हुए कहता है कि हानि का कारण बनता है और अनेक भयानक डर पैदा करता है। यह नुकसान जो करता है लोग उसकी गिनती करते हैं, लेकिन क्षेत्रों की हलचल यद्यपि यह विशाल रूप में होती है, यद्यपि नुकसान का कारण बिल्कुल नहीं होती और लोग इससे भयभीत नहीं होते क्योंकि वे इससे परिचित नहीं होते। लेकिन धरती की अपेक्षा हमारी हलचल अधिक प्रभावित होती है। यह क्षेत्रों या धरातलों की अचानक कंपन की आशंका से व्यक्त होती है। यह धरती का सभी गृहों पर समस्त धरती का आकस्मिक कंपन है। यह धरती का आकस्मिक कंपन मानव जाति की किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। जिस प्रकार धरती का कंपन कतई नुकसान रहित होता है, वह ऐसे ही है जैसे हमारा अलगाववाद, अचेतन अवस्था, भौतिक प्यार, प्रेमी और प्रेम जो केवल इंद्रिय सुख की अनुभूति के लिए प्रेम करते हैं, वे अपने प्रेम के उद्देश्य की अनुपस्थिति में सहयोजना नहीं रख पा सकते, क्योंकि अनुपस्थिति प्रेमिका शरीर स्पर्श के सुख से वंचित रह जाती है जिस पर कि उसका प्रेम आधारित है। परंतु कवि की पत्नी सरकार की स्थिर सुई की तरह है। कवि स्वयं दूसरी प्रकार की सुई जो घूमती हो के समान है। स्थिर सुई बहुत कम घूमती है, जबकि दूसरी सुई बहुत तेजी से घूमती है। फिर स्थिर सुई बहुत कम घूमती है। स्थिर हुई साधारणता के बीच में रहती है, लेकिन जब दूसरी सुई ज़्यादा दूर तक घूमती है तो यह सुई भी उसके पीछे पीछे झुक कर आती है, जैसे कि उसके पीछे से वह बुला रही हो। जब दूसरी सुई चक्कर लगा कर आ जाती है तो यह फिर सीधी खड़ी हो जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी को यह समझाते हुए कहता है कि उसके दूर जाने का कारण उसे उदास नहीं होना चाहिए। कवि प्रेमी व प्रेमिका की तुलना पर इन सुइयों से करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह एक अच्छा प्रतिबिंब है। इसी कारण कवि इस कविता को आज तक याद रखा कि कई दूसरे समालोचकों की डन की इस उदाहरण निपुणता की सराहना की। इस प्रकार कवि अपने प्रेमिका को विश्वास दिला देना चाहता है कि उसके बीच की दूरी कुछ समय के लिए है। यह दूरी उसके प्यार को और अधिक मजबूत कर देगी। वह अपनी पत्नी से वह कहता है कि उसे रोना नहीं चाहिए, अन्यथा उनका अपना प्यार मामूली या साधारण कहलाएगा, जबकि उसका प्यार आम व्यक्तियों की तरह अपेक्षा अधिक उच्च कोटि का है। यह प्यार परस्पर विश्वास से ज़्यादा ऊंचा है। जैसे कि सोना पीटने से और अधिक फैलता है, इसी प्रकार यह प्यार दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा।